हमारे बजरंगबली की छत्र छाया में और गुरुदेव जी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के समक्ष जितने हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, अंदर हो या बाहर, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, सबको मैं व्यासपीठ से हाथ उठाकर जय श्री राधे। आज अंतिम है, अंत भला तो सब भला, इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर से यही कामनाएं कर रही हूँ व्यासपीठ से। यहाँ हमारे जितने भाई बहन 7 दिन से उपस्थित हो रहे हैं, वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि मन से सुन लिया होगा उनका तो कल्याण निश्चित है। यदि किसी की बीच बीच में छूट गया होगा तो उनका भी आज लास्ट में कंप्लीट करवा देंगे। हमारा काम है सबका प्रभु के माध्यम से कल्याण करवाना। आगे सब जितना इंसान है धरती पे, सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन सुन लिए होंगे, उनके जीवन में परिवर्तन तो जरूर आया होगा। यदि एक बात भी अपने जीवन में उतार ले तो कल्याण ही कल्याण है। जो मंत्र दी हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस मंत्र का जाप झाड़ू लगाइए उस समय भी कर लीजिए, रोटी बना रही है उस समय भी, क्योंकि इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप रोटी बनाकर अपने परिवार को खिलाइएगा तो वो रोटी प्रसाद बन जाएगा। एक एक रोटी पे परमात्मा का नाम रहेगा। तो जो व्यक्ति परमात्मा के नाम का प्रसाद खाएगा उनके घर में कभी व्याधियां नहीं आ सकती है, और उस घर में कोई कभी बीमार नहीं हो सकता है। इसलिए घर में झाड़ू भी लगाइए तो भगवान का कीर्तन करते हुए कि हे परमात्मा, मैं आपका मंदिर साफ कर रही हूँ। कहीं अयोध्या और वृंदावन जाने की आवश्यकता, क्या ये वृंदावन जैसा नहीं लग रहा है? क्या यहाँ अयोध्या जैसा नहीं लग रहा है? तो जहाँ भगवान की कीर्तन होगा वहाँ अयोध्या, यानी चारों धाम है। और भगवान का नाम जहाँ जहाँ कीर्तन होता है वहाँ हमारे हनुमान जी सबसे पहले उपस्थित हो जाते हैं। सारे देवी देवता इस कथा को सुन रहे हैं। तो आज हम लोग अंतिम दिन अपने राष्ट्र के लिए रखे हैं। श्रीमद् भागवत कथा कल ही समाप्त हो गया था। ऐसे तो 7 दिन में ये कथा समाप्त होने वाली नहीं है, 7 महीने तक बोलते रह जाइएगा, फिर भी प्रभु के गुणगान कोई अपने मुंह से नहीं कर सकता है। तो सूक्ष्म रूप से 7 दिन श्रवण करा यहाँ से। इसके बाद आज राष्ट्र के लिए एक दिन रखा गया है कि हमारे इस राष्ट्र के लिए थोड़ा सा चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि हम यहाँ अपने हाथ में माला लिए हुए हैं, यानी हम भी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और हमारे किसान के बेटा, हमारे किसान के ही बेटा सरहद पे बैठकर और भाला लेकर इस देश की रक्षा कर रहा है। हमारे हाथ में शास्त्र है, उनके हाथ में शस्त्र है। यहाँ हम भी राम राम कर रहे हैं, वहाँ वो भी भारत माता की जय बोल रहा है। तो आज हम अपने राष्ट्र के लिए एक दिन समर्पित करती हूँ। हमारा राष्ट्र
देश में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव यानी सभी देवी देवता यहाँ प्रकट के अवतार लिए हों तो धन्य ये भारत की धरती है। जो व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है उन्हें कहीं स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत भूमि स्वर्ग है। जो अभी आप बैठे हुए हैं स्वर्ग में ही बैठे हुए हैं। ये हमारा भारत माता स्वर्ग है, जहाँ विदेशी आते हैं, यहाँ के कल्चर सीखने के लिए आते हैं, यहाँ की नकल करने आते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस स्वर्ग में रहने वाला ऋषि मुनियों के संतान विदेशों का नकल कर रहा है। विचारने योग्य बात है कि सरहद पे जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात हो, वहां हमारे देश के बेटा, किसी माँ के बेटा, किसी बहन के भाई, किसी पत्नी के पति अपने हाथ में बंदूक लेकर खड़ा है। क्यों? क्योंकि बाहर आतंकवादी यानी विदेशी कोई हमारी इस भारत माता को गंदा न करे, उनके आंचल को, उस दामन को गंदा न करे, इसलिए वो अपना सीना चौड़ा करके वहां खड़ा है कि पहला गोली मेरे सीने पे मारना, इसके बाद भारत माता के अंदर घुसना। यदि वो ना होते तो हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं पढ़ते। यदि वो ना होते तो मैं यहाँ कथा नहीं करती और आप लोग बैठकर कथा शांतिपूर्वक नहीं सुन पाते। उन्हीं के बदौलत हम यहाँ शांत हैं और आप भी भजन कीर्तन ताली बजा रहे हैं। और हमारे देश के बेटा जब सरहद पे शहीद होता है तो समझिए कि उसकी माँ के हृदय पे क्या बीतता होगा, उसकी बहन की हालत कैसी होगी, उसकी पत्नी, उसके बाल बच्चे। क्या उनका कोई सपना नहीं है अपने परिवार के साथ रहें? लेकिन वो हमारे देश के नौजवान उस सरहद पे खड़े होकर और पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी ही एक छोटा सा प्रसंग है। कथा तो आप लोग बहुत सुनी, लेकिन ये कब प्रसंग है कि एक भाई बहन है। बहन अपने भाई के पास बराबर चिट्ठी लेकर भेजती है। उसका भाई फौजी है, चिट्ठी लेकर भेजती है, भैया अब की रक्षाबंधन में आओगे कि नहीं आओगे? भाई कह रहा है, बहन इस बार अवश्य आऊंगा, इस बार अवश्य आऊंगा बहन। और जो तुम्हारे मोतियों का माला है ना, 2 साल से मांग रही हो, इस बार अवश्य लेकर आऊंगा। रक्षाबंधन से पहले रक्षाबंधन तो नहीं आया, लेकिन भाई वहां से आ गया, तिरंगा में लिपटे हुए आ गया। तिरंगा में लिपटे हुए जब अपने घर के सामने, उनके घर के सामने जब उस शव को रखा जाता है, बहन दौड़ते हुए आती है। बहन कहती ये क्या है? जितने उनके साथ फौजी आए हुए थे रोने लगे कि कितनी बावली है। इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें किसी का शव है और इसके दरवाजे पे कौन आएगा, इसके भाई के सिवाय। लेकिन सभी फौजी मौन है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। उसी समय उनकी माता आती है। माता देखते ही उसी समय
और वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। मेरे लाल, क्या ईश्वर को यही मंजूर था? उनकी पत्नी आती है, वो भी रोने लगती हैं। उनके बच्चे सबके सब रो रहे हैं। फौजी मौन है, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। लेकिन वो जो बहन है, वर्षों से 2 वर्षों से इंतजार कर रही थी, वो बहन कह रही, क्यों रो रही हो तुम लोग? माँ क्यों रो रही है? भाभी क्यों रो रही है? फिर वो फौजी उस बहन को पकड़ लेता है। ये नहीं रो रही है, ये दिमाग से डिस्टर्ब हो गई है। इसके बाद उसकी माँ उस तिरंगे को हटाती हैं और उनका मुख देखना चाहती हैं कि अंतिम बार अपने बेटे के चेहरे का हम दर्शन कर लें। लेकिन जब ही तिरंगा हटाए तो धड़ था, लेकिन सर नहीं था। और मां रोने लगी कि क्या परमात्मा, मेरे बेटे की अंतिम दर्शन तो कम से कम हो जाने देना चाहिए। और वही मां वहीं पे गिर कर बेहोश हो गई और पत्नी चिल्ला चिल्ला रो रही है। सोचिए कि जिनके घर पे ऐसा होगा उसके परिवार का हालत क्या होगी। बच्चे अपने पिताजी के ऊपर लोट लोट के रो रहे थे। पिताजी, अब हम सब किसको पिता कहेंगे? आप तो कहते थे कि तुम्हें खूब पढ़ाएंगे बेटा, लेकिन आप तो पहले चले गए पिताजी। अब हमें कौन पढ़ाएगा? मेरे लिए अच्छे अच्छे खिलौने कौन लाएगा? छोटा सा बच्चा, 5 साल के बच्चा, उस सौ से कह रहा है। उसी समय उसकी बहन फौजियों को धक्का देकर आगे आई और अपने भाभी को पकड़ ली। भाभी, तुम क्यों रो रही है? मत रो भाभी, भैया तो निष्ठुर है, भैया तो निष्ठुर है। होली भूला, दिवाली भूला और रक्षाबंधन भी भूल गया। उसी गलतियों को आज दोहराया है। जाते वक्त मैया का आशीष लेना भूल गया और आते वक्त रण में अपना आशीष लेना भूल गया। भैया तो निष्ठुर है। भाभी, क्यों रो रही हो? अपना शीश कम से कम लेकर नहीं आया कि हम लोग अंतिम दर्शन कर लें। ऐसे ऐसे शहादत जब हमारे देश के एक पिता अपने बेटे की जिंदगी छोड़ता है, तब जाकर हम यह कथा कह रही हूँ। एक पत्नी अपनी सुहाग उजाड़ देती है, एक बहन अपनी राखी तोड़ देती है, तब जाकर सब लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। वो अपना नींद चैन खोया है और ये आपको चैन की नींद सुला रहा है। इसलिए वो जहां भी है, मैं उनको इस व्यासपीठ से हाथ जोड़कर राधे राधे बोल रही हूँ। हे परमात्मा, मेरी आवाज उनके पास पहुंचा देना। यदि हमारे देश के जवान न हो, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। एक फौजी शहीद होता है तो हमारे देश के मंत्री लोग कहते हैं कि वहां लोग नौकरी करने के लिए गया है, पैसे के लिए गया है, और जब वो शहीद होता है तो हम 10 लाख रुपया उनको देते हैं, 10-10 लाख रुपया देते हैं। तो किसी कवि ने लिखा उसी पर कि 10-10 लाख दिए तूने, 10-10 लाख दिए तूने उन शहीद की विधवाओं को, और कीमत
यदि हिम्मत है तो अपने बेटों को भेज दो उस सरहद पे, तब तो पता चलेगा कि 10 लाख रुपया में एक माँ की ममता मिल जाएगी, 10 लाख रुपया में एक अनाथ पुत्र का पिता मिल जाएगा, 10 लाख रुपया में क्या एक विधवा की सुहाग सज सकती है, हाथ में मेहंदी रच सकती है। सोचनीय चीज है। जो देश के लिए मर मिट रहा है उनके ऊपर सरकार को डबल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसी पर एक माता का भी बेटा उसी में शहीद हो गया, उनका भी सरकार कर ले गया था और माता 6 दिन तक धरना पे बैठी रही। हमारी देश की माताएं क्या करती हैं, 6 दिन तक धरना पे बैठी रही। पत्रकार उसे पूछ रहा है कि माता जी अपने बेटे का सर लेकर क्या करोगी, अब सर भी मिलने वाला नहीं है, यदि मिल भी गया तो बोलो क्या करोगे। माता कितना सुंदर जवाब देती है कि मेरे बेटे का सर लेकर आओ, यदि मैं उस सर को अपने हाथ में लूंगी तो अपने पोते को दिखाऊंगी, अपने पोते को दिखाऊंगी, ये बताऊंगी अपने पोते को कि मेरा बेटा इस राष्ट्र के लिए सर कटा दिया लेकिन सर को झुकने नहीं दिया। अपने पोते को ये बताऊंगी मेरे बेटे का सर ला दो। और हमारे एक कवि हरिओम पवार जी लिखे, वो लिखे हैं कि हम क्या 10 लाख रुपयों में हम किसी विधवाओं का सुहाग नहीं सजा सकते। वो लिखे कि उन आंखों की 2 बूंदों से, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। ध्यान दीजिएगा कि उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों से खुद अपना मंगल सूत्र उतारे हैं। और बताएं कि वो स्त्री सारी पृथ्वी का बोझ अपने सर ले लेती है, वो स्त्री सारी पृथ्वी का बोझ सर ले सकती है जो अपने पति की इस देश के अंदर। वैसे लोगों को मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूबकर, जिसकी रक्षा के लिए उनके भाई खुद सरहद पे हैं और वो नशा में डूबे हुए हैं। अपनी पत्नी, अपने बेटे, सबका घर, सबका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। भविष्य संवारने के लिए लोग अपना प्राण दे रहा है, ये अपने आप भविष्य बिगाड़ रहे हैं। और ये हमारे देश के गुरु गोविंद सिंह के बेटे हुए, दो तो ऐसे ही मारे गए, लेकिन 2 फतेह सिंह और जोरावर, उसका नाम है, दोनों को मुगलों ने पकड़ लेता है। एक बच्चा 9 साल का है और एक है बस मात्र 10 साल का, और दोनों को पकड़ लेता है और कह रहा है धर्म परिवर्तन कर ले, तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी, बहुत सारा धन भी हम लोग दे देंगे, धर्म परिवर्तन कर लो। यदि धर्म परिवर्तन नहीं करता है तो तुम्हें जिंदा इस दीवार में चुमा दिए जाओगे। दोनों बच्चा आखिर गुरु गोविंद सिंह के तो बेटा है। गुरु गोविंद सिंह के वो नन्हे नन्हे बच्चे कह रहे कि अरे हम गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं,
राष्ट्र के लिए हम अपना सर कटा सकते हैं, अपना सर झुका नहीं सकते। क्या समझ रहे हो कि हम बच्चे हैं तो क्या हमारी बुद्धि भी छोटी है? हम गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं, जो करना है सो कर लो, हम तैयार हैं। ये शरीर मरता नहीं, बार बार हम यहाँ जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे अपनी इस मातृभूमि के लिए, लेकिन तुम्हारे कहने पे आने वाला नहीं हो। मुगल वहां हार गया और दोनों बच्चों को उस दीवार पे चुनवाने लगा। एक बच्चा 8 साल 9 साल का, एक और 10 साल का है। जब ईंट पे ईंट जब एक से एक ऊपर बढ़ने लगा वो दीवार, तो जो छोटा बच्चा था सबसे पहले उस बच्चे के सर तक दीवार पहुंच गया और बड़ा वाला भाई फूट फूट कर रोने लगा। छोटा वाला भाई कहे भैया हिम्मत हार गया, मैं हंस रहा हूं और तू हमसे बड़ा होकर रो रहा है। भैया मत रो। लेकिन वो भाई रोते हुए अपने छोटे भाई से कह रहा है कि अरे मेरे भैया, अरे मेरे छोटे भाई, मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, मरने के डर से नहीं रो रहा हूँ। अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि तू हमसे पीछे आया इस धरती पे और इस धरती के लिए हमसे पहले इस धरती माता के लिए कुर्बान हो रहा है, और मैं तुम्हारी कुर्बानी को देख रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि हमें पहले कुर्बान होना चाहिए इस राष्ट्र के लिए। तो सबसे पहले तू हो रहा है और बाद में मैं होऊंगा, इसलिए रो रहा हूँ भाई। और दोनों भाइयों को उस दीवार में चुनवा दिया गया। लेकिन मरना पसंद है, लेकिन पर आधे सुख सपने हूँ नहीं। उसी प्रकार एक और है बंदा बैरागी, नाम सुने हैं आप लोग? बंदा बैरागी का नाम कोई सुना है? बंदा बैरागी को भी पकड़ लिया जाता है, चौराहे पे उनको खंभे से बांध दिया जाता है कि तू भी अपना धर्म परिवर्तन कर ले, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन बंदा बैरागी भी हंस रहा है कि हम भारत माता के सपुत्र हैं, हमें मरने से डर नहीं लगता है, जो आपको करना है वो कर लीजिए, लेकिन मैं अपना धर्म परिवर्तन करने वाला नहीं हूँ। लाल लाल लोहा किया जाता है, लाल लाल गर्म किया जाता है और उसको उस बंदा बैरागी के शरीर में शरीर का चमड़ा उधेड़ा जा रहा है। उस लाल लाल लोहा के माध्यम से उस बंदा बैरागी के चमड़े खींचे जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं। बताओ, जब हमारे और आपके उंगली में एक छोटी सी अग्नि लग जाती है तो कैसा महसूस करता है लोग। लेकिन बंदा बैरागी हंस रहा है, हंस रहा है, चमड़ा नोच रहा है ये लोग, लेकिन वो हंस रहा है। हंसते हंसते जब शरीर की सारे रक्त बाहर निकलने लगे, उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। जब चेहरा पीला पड़ने लगा तो वो अपने शरीर के रक्त को हाथों में लगाकर और अपने चेहरे में लगाने लगे। वहां जो लोग थे पूछने, ये क्या कर रहे हो? कितना सुंदर बंदा बैरागी ने हमारे देश को संदेश दिया है कि यदि मैं अपना पीला चेहरा लेकर यदि मर जाऊं तो आने वाला पीढ़ी, आने वाला जनरेशन यही कहेगा कि बंदा बैरागी का चेहरा पीला पड़ गया था। मेरा चेहरा पीला न पड़े इसके लिए मैं अपने रक्त को अपने चेहरे पे लगा रहा हूँ, ताकि अपने देश को लालिमा देकर जाऊं, पीलापन नहीं, लालिमा देकर जाऊं, पीलापन नहीं।
हर माता यही सोचती है कि हमारा बेटा शादी करे, विवाह करे और घर में एक दो पोते हुए, ताकि हमारा बुढ़ापे का लाठीबाट, बुढ़ापे का सहारा बने, उसके साथ हम अपना बुढ़ापा बिता लें। उसी प्रकार एक माता का नाम है विद्यावती और उनके बेटे हैं भगत सिंह। विद्यावती के बेटे भगत सिंह, उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। माता जेल में मिले गई हैं। माता जाकर वहां कह रही हैं कि बेटा क्या तू शादी नहीं करेगा, तू विवाह नहीं करेगा, क्या मेरे आंगन में कोई फूल नहीं खिलने वाला? भगत सिंह मुस्कुरा कर बोल रहे हैं, मां कौन कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा? शादी करूंगा मां, लेकिन मेरी शादी सबसे अलग होगी। सभी लोग घोड़े पर जाकर चढ़कर जाते हैं दुल्हन लाने, लेकिन मैं फांसी के फंदे पर चढ़कर जाऊंगा दुल्हन लाने के लिए। इतना जब मां विद्यावती सुनी, घुट घुट कर रोने लगे। भगत सिंह हंसते हुए कह रहे हैं, मां यदि आप रो रही हैं तो फिर हमारे राष्ट्र के लोग क्या कहें कि जब भगत सिंह को फांसी हुआ तो उसकी मां रो रही थी। इसलिए मां जाओ और जाकर घर घर में जाकर बोलो कि अरे बहन, जो भी हमारी चाची है, दादी है, सबको अपने घर बुला कर लाओ और बोलो कि वो गीत गाए, हमारे भगत की शादी होने वाली है। मां उसी समय अपने घर गई और घर जाकर एक ढोलक ले ली और सब घर घर में बावले की तरह दौड़ने लगी। अरे चलो मेरे घर है, मेरे भगत की शादी है, चलो गीत गाना है, बहना गीत गाना है। सभी लोग आंखों में आंसू भर लिए कि भगत की मां अपने बेटे की फांसी पे चढ़ने की जब संदेशा सुनी है, बावरी हो गई, पागल हो गई है। कह रही है, मैं पागल नहीं हूं। अरे देश में बर्बादी है, देश में बर्बादी है, लाने मुझे आजादी है। चलो बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है, मेरे भगत की शादी है। और माँ गीत गा रही है, ढोलक बजा रही है और भगत सिंह उधर अपने फांसी पे चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे जेलर ने पूछा था कि यदि आपको अपनी प्राण प्यारी है, यदि आपको इस फांसी से बचनी है तो माफी मांग लो। तो भगत सिंह कहते हैं कि माफी दो ही अवस्था में मांगी जाती है, या तो कोई गलती करता है तब, या गद्दारी करता है तब। न गलती किया हूं न गद्दारी, तो किस बात की माफी मांगू? और आज के बच्चे, आज के लोग क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए यहाँ कहना पड़ रहा है कि सोचिए, अपने इतिहास को समझिए, इतिहास को पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए कि हमारे देश का इतिहास क्या रहा, क्यों हम ऐसे शांति से कैसे बैठे, किसके बदौलत बैठे हैं। और माता फिर भगत सिंह के पास जाती है। भगत सिंह अंतिम दर्शन अपने मां का करते हैं।
हरिओम हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की। भगत सिंह अपनी माँ से कर रहे हैं कि आजादी की दुल्हन मेरी, आजादी की दुल्हन मेरी, कफन की चुनरी ओढ़े। आजादी की दुल्हन मेरी, कफन की चुनरी ओढ़े। तेरे द्वार आएगी माँ, तेरे घर आएगी माँ, बस रह गए दिन थोड़े, बस रह गए दिन थोड़े। कब तक सहूंगा माँ, कब तक सहूंगा उन जालिमों के इन पीठ पे कोड़े। तेरे घर आएगी माँ, बस रह गए दिन थोड़े। राम प्रसाद बिस्मिल से भी जेलर पूछता है कि तू तो जवान है, नौजवान, इन जेलों में आकर क्या कर रहे हो? घर जाना चाहिए, शादी विवाह करना चाहिए। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जेलर से कह रहे कि हम पागल हैं, हमारे मन में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जेलर, तू नहीं जानता कि तुम्हारे हर सवाल से हमारा जवाब अच्छा होगा, तुम्हारे हर दिन से हमारा रात अच्छा होगा, और जिस दिन मरूंगा तो तुम्हारे बारात से मेरे जनाजे के पीछे लोग तुमसे ज्यादा रहेंगे। और कह रहे हैं कि ये राम प्रसाद बिस्मिल जेल में क्या करें, हम एक मरेंगे और देश देश में 100 राम प्रसाद बिस्मिल फिर से अवतार ले लेगा। इसी प्रकार हमारे देश के देशभक्तों ने सेवा देकर गए और कुछ सेवा दे रहे हैं। कोई भगवान का भजन कीर्तन करके देश की सेवा यानी धर्म की रक्षा, कोई राष्ट्र धर्म, कोई राम धर्म की रक्षा कर रहा है। तो आइए
स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में वहां गए, वहां जाने के बाद वो विदेशी अपना हाथ बढ़ाया और एक हाथ जोड़ लिए। यानी हमारे देश के संत महात्मा विदेश में भी गए तो हाथ नहीं मिलाए, अपने संस्कृति को नहीं भूले, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद से वो विदेशी पूछता है, हाउ आर यू, हाउ आर यू? तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर वो सोचने लगा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो ये हिंदी बोल रहा है, भाई अजूबा सुन रहा है बाहर से। लेकिन जब वही विदेशी कहा कि हे संत महात्मा आप कैसे हैं, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ। फिर वो अचंभा में पड़ गया कि हिंदी बोल रहा हूँ तो इंग्लिश बोल रहा हूँ तो हिंदी बोल रहा है। तब हमारे स्वामी विवेकानंद जी वहां समझाए कि आप हमारी मातृभूमि का जब सम्मान किए तो मैं आपके मातृभूमि का सम्मान कर रहा था। और वही स्वामी विवेकानंद से देखिए हमारे देश के लोगों का चरित्र कैसा था। वहां एक विदेशी महिला आकर और स्वामी विवेकानंद से कह रही है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी यही इच्छा है कि आपके जैसा पुत्र मेरे गोद में खेले। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि शादी करने की क्या आवश्यकता है, और उनके गोद में लेट गए कि मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ और तू मेरी माँ है, पुत्र मान लो और मैं तुम्हें माँ मान लेता हूँ। शादी करने की क्या आवश्यकता है। आज के महात्मा लोग हमारे देश के महात्मा लोग भी जहां भी हो रहे, मैं उनसे माफी मांग रही हूँ। जो महात्मा का लक्षण होना चाहिए, जो संत का स्वभाव होना चाहिए, विरले और नहीं कहीं नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम। तो हमारे देश की संस्कृति, संस्कार और मातृभाषा, यही तो किसी देश की ताकत है। और जब संस्कृति, संस्कार और भाषा तीनों धीरे धीरे समाप्त हो रहा है तो समझिए कि हमारा भारत डेवलप कर रहा है कि नीचे गिर रहा है। सोचने वाली बात है। और कितना टाइम हो गया? छोटा सा। और हमारी बहनें यहाँ बहुत उपस्थित होती हैं, मैं उतना नहीं बता सकती, थोड़ा डर लगता है कोई कुछ बोल देगा, इसीलिए अपने मन ही मन में सोच के रह जाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं है,
लेकिन जिस क्षेत्र में देखिए यदि धर्म को बचा कर रखी हैं तो ये हमारी माताएं ही बचा कर रखी हैं। और किसी महात्मा ने यानी पहुंचे महात्मा जिनकी कथा में कम से कम 10-10 हजार लोग उपस्थित हैं, वैसे संत क्या बोल रहे हैं कि स्त्रियों को व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए, स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। बताइए उतने पहुंचे हुए संत के मुंह से ऐसा शब्द शोभा नहीं देती। बताइए ये व्यासपीठ है तो व्यास को पैदा करने वाला कौन है? व्यास को पैदा करने वाला कौन है? तो जब माँ अपवित्र हो सकती है तो पुत्र कभी पवित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र भी वेद भी कहता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ सारे देवी देवता विराजमान होते हैं, और जहाँ स्त्री अपमान होती है उस देश का विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्री बस महीने में 5 दिन 7 दिन अशुद्ध रहती है तो वो व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकती मासिक धर्म, क्योंकि वो पवित्र है। कान खोलकर सुन लीजिए संतों कि जिस मासिक धर्म के कारण माताएं अपवित्र होती हैं, जिस रक्त के कारण उसी रक्त को इकट्ठा कर करके 9 महीने में उसी लोथड़ा को तैयार करती हैं, तो क्या आप पवित्र हो गए? और उसी माँ ने जब आपको जन्म दी तो अपवित्र हो गए? हमारे कहने का यही मतलब है कि जब माँ अपवित्र है तो पुत्र कभी पवित्र नहीं हो सकता। मान लीजिए स्त्री अपवित्र है तो सारे स्त्रियों को बोल दीजिए कि कथा सुनने लायक किया नहीं है तो देखिए वो अपने घर में भी पंडाल लगाकर अपने पत्नी को सिर्फ सुनाएगा। कौन सुनने वाला है उनका कथा? कौन सुनेगा? तो जिस देश में स्त्री का सम्मान होता है हमारे भारत में सदियों से, कुछ लोग आए जो स्त्री को अपमानित करके गए, लेकिन आज संतों को मुंहों से यह अच्छा नहीं लगता है। माँ अपवित्र है। मैं मानती हूँ कि नाभि से नीचे चाहे वो स्त्री हो या पुरुष सब अपवित्र हैं। नाभि से नीचे सब अपवित्र हैं। और स्त्री वेद क्यों नहीं पढ़ सकती भाई? वेद इसलिए नहीं पढ़ सकती कि उनका योग पवित्र नहीं होता। जब माता सीता का हरण करके रावण लेकर जा रहा था, उस समय हमारी सीता माता का योग पवित्र ही टूटा था।
यही जो हर जवान में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन हमारा भारत सोने के चिड़िया था फिर बन जाएगा। तो हम सब 7 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण आप लोग कर रहे थे। ये अकाट्य सत्य है कि हिंदुस्तान में महिला शक्ति ही सर्वोपरि है, लेकिन अध्यात्म में शिव की शक्ति आप ही है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। बिना आपके शिव का शक्ति जो है वह क्षुण है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर एक विद्वान पुत्र की उत्पत्ति आपसे है तो हम भी उसके पूरक हैं। अगर हम नहीं तो फिर आपका अपमान हो जाएगा। एक बार ये नारी शक्ति ब्रह्मा जी के पास गई। प्रथम स्कंद में सुनाया गया कि भगवान श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित के प्राकट्य का प्रसंग बताया गया, और द्वितीय स्कंद में बताया गया कि सद्बुद्धि और कर्म मुक्ति और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी और भागवत का व्याख्यान बताया गया। ध्यान से सुन लीजिएगा। और तीसरे दिन विदुर और मैत्री का संवाद, इसके बाद कपिल और देवहूति का संवाद, इसके बाद हिरण्याक्ष वध हुआ, और चौथे दिन मैया सती का चरित्र, ध्रुव का चरित्र तथा उनके वंश का निरूपण किया गया। इसके बाद प्रियव्रत का चरित्र, नाभि चरित्र और श्री जड़ भरत जी की कथाएं सुनाई गई। इसके बाद अजामिल उपाख्यान और गुरु हत्या का परिणाम क्या होता है ये सुनाया गया। इसके बाद श्री प्रहलाद जी का चरित्र चित्रण और नरसिंह भगवान की कथा बताई गई थी। इसके बाद गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन की कथा तथा मत्स्य अवतार बताया गया था। इसके बाद बताया गया कि सूर्य वंश की कथा में हमारे प्रभु श्री राम के वंश का निरूपण बताया गया, और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण के वंश का निरूपण बताया गया। इसके बाद भगवान कृष्ण की लीलाएं कहाँ की, गोकुल, मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में जो हमारे कृष्ण ने लीलाएं की उसको बताया गया। फिर नवयुगेश्वर संवाद, इसके बाद कृष्ण उद्धव संवाद और यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ। इसके बाद कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और ईश्वर नाम की महिमा, और इसके बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित को उपदेश देते हैं कि तक्षक नाग आएगा और इस तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित जी का मृत्यु हो जाएगा। उसी समय वो प्रस्थान, फिर तक्षक नाग आया, राजा परीक्षित को डसा और उनका मृत्यु हो गया। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का सारांश था, सूक्ष्म वर्णन था। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और आइए हम सब आंखें अपनी अपनी बंद कर लीजिए, एक मंत्र का जाप कर लीजिए। सभी लोग हाथ जोड़कर सभी लोग आंखें बंद कर लें, सीधे बैठ जाइए, और यहां से मैं एक बार बोलूंगी तो उधर से आप लोगों को बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वे पाप प्रणनाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की। इस प्रकार आज इससे कथा का विश्राम दिवस है और 7 दिनों में जो भी यदि सही था, जो शब्द सही था वो हमारे ठाकुर जी का था, और जो कहीं भी मिस्टेक हुआ वो मेरी थी। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हूँ कि हमसे जो गलती हुई होगी 7 दिनों में तो आप लोग माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान से गलतियां होती रहती हैं। और 7 दिन आप लोगों ने इतना प्रेम दिए कि इस प्रेम का बयान मैं अपने मुंह से नहीं कर सकती, शब्द कम पड़ जाएंगे। और आज हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। इसके बाद पता न कब मुलाकात होगी, इसलिए याद को अपने हृदय में धारण करके रहिएगा, याद करते रहिएगा। हम भी आप लोगों को याद करते रहेंगे। एक छोटा सा निवेदन कर रही हूँ। भगवान की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से ये 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा कहने का अवसर मिला। ये गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा और हमारे माता पिता का आशीर्वाद ही तो था, और क्या था। तो आइए हम छोटा सा कुछ ना तुम्हारा कुछ ना तुम्हारा ले जाएंगे, कुछ ना तुम्हारा कुछ ना तुम्हारा
कल्याण करना। जो जहाँ रहे वो सुखी रहे, संपन्न रहे, निरोगी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। हरिओम, राधे राधे। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा। जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा।
की